चलो आज अपन लोग को स्टार्ट करना है। तो अभी तक के अपन लोग सोशियोलॉजी में कहाँ तक के पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी होता क्या है, किससे मिलके बना हुआ है ना। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो सीखा इसके बारे में, सोसाइटी। देखो आपके जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले ही लिखा हुआ है प्राइमरी कंसेप्ट। ठीक है, आपको बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो कल हम दो चीज पढ़े थे, एक था आपका सोसाइटी, दूसरा था आपका क्या, कम्युनिटी। और हमने ये भी देखा था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक समाज का और दूसरा क्या था, समुदाय। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हमने देख लिया था। ठीक है, क्या होता है तो समाज, ग्रुप ऑफ पीपल और और इंटरेक्शंस होते हैं, है ना। समाज क्या है, लोगों का समूह ही तो है जो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है। जैसे कि अगर भारतीय समाज की बात करोगे तो देखो भारतीय समाज का एक डेफिनेट टेरिटरी नहीं है ना। ठीक है, लोग वहां पर रहते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है ना। और साथ ही साथ हमको गवर्न करने के लिए कौन है, हमारे पास अथॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है जहाँ पे क्या हो, कलेक्शन ऑफ पीपल हो, एक डिफाइंड आपकी टेरिटरी हो, और साथ ही साथ क्या हो, एक अथॉरिटी हो जो आपको क्या करे, गवर्न करे। वहीं पे हमने देखा था क्या, समुदाय की जो सोसाइटी है, समाज बहुत बड़ा है ना। उसमें छोटे छोटे क्या है, हमारे पास बहुत सारे समुदाय, जैसे कि सिख समुदाय, पारसी समुदाय, सब क्या है, अलग अलग। और इन समुदाय में क्या होती है, बी फीलिंग होती है, हम वाली फीलिंग कि हम इस समुदाय या फिर इस कम्युनिटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, वो क्या है आपका सोशल ग्रुप। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, बोर्ड आपके लिए विजिबल है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, सबसे पहला टॉपिक आज आपको क्या पढ़ना है, सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मतलब क्या होता है, सोशल मतलब कोई चीज क्या, सामाजिक, समाज से रिलेटेड क्या है, ग्रुप है। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज को आप ग्रुप कब बोलोगे, समूह कब बोलोगे आप? मेंबर्स को, हाँ मेंबर्स कितने मेंबर, एक मेंबर नहीं तो दो या दो से ज्यादा, है ना। लोग जो है आपस में आ जाए, या फिर दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ में क्या करें, इंटरैक्ट करें। समझ आ रही बात, समाज का समूह है ये, मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, ताकि वो अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ क्या कर सके, आदान प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, सेंस ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है, सेंस ऑफ लॉयल्टी, या तो फिर बोलते हैं क्या, बिलोंगिंगनेस। क्या होती है, क्या होती है बिलोंगिंगनेस या कुछ लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब पता है क्या होता है, लॉयल मतलब बोलते हैं ना, डॉग इज मोस्ट लॉयल, मतलब कुत्ते जो है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, वफादार होते हैं, है ना। तो एक वफादारी है, बिलोंगिंगनेस मतलब ये मैं उसको बिलोंग करती हूँ। जैसे अगर मैं एक फैमिली में हूँ तो मैं एक फैमिली को क्या करती हूँ, बिलोंग करती हूँ, मेरा वो परिवार, समझ में आ रही है। तो अगर वो सामाजिक समूह है, समाज का समूह है, मतलब क्या, समूह जहाँ पे आ गया, मतलब ये कि दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। क्यों साथ आ रहे हैं, ताकि एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर सके, और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ लॉयल्टी है, वफादारी है कि हाँ मैं इसको बिलोंग करती हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है सोशल ग्रुप का, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, सोचो सामाजिक समूह का क्या एग्जाम्पल है। क्या हो सकता है भाई सोशल ग्रुप का, चलो डोरेमोन देखा सबने, हाँ डोरेमोन के साथ कौन कौन है, डोरेमोन, नोबिता और शिजुका, और कौन है, सुनियो है और जियान, 5 लोग हैं। तो ये क्या हुए, दो या फिर दो से ज्यादा लोग हैं, एक दूसरे के साथ क्या मिले जुले, मिलते जुलते, है ना। एक स्कूल में जाते हैं सब, नहीं जाते, जाते हैं ना एक स्कूल में। तो दो या दो से ज्यादा लोग हैं लोग, और एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, और सबको पता है वो मेरा दोस्त है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे कि हाँ वो मेरा दोस्त है। क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया सोशल ग्रुप का। आपकी फैमिली देखिए,
आपकी फैमिली में भी अगर देखोगे तो आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मम्मी पापा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब है, भाई बहन। तो वहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह है, और साथ ही साथ क्या है, एक दूसरे के साथ में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि मैं इस परिवार से बिलोंग करती हूँ। क्या इतनी बात समझ में आई कि सामाजिक समूह है क्या, समाज का समूह। जैसे कि क्या हुआ है, तुम्हारा स्कूल हो गया, समाज का समूह है ना, एक तुम्हारी क्या हो गई, फैमिली हो गई, 2 चीज समझ में। अब बताओ कि अगर कोई सामाजिक समूह है, ठीक है, तो उसके गुण क्या क्या होंगे भाई, क्या होंगे इसके गुण? गुण मतलब क्या, कैरेक्टर मतलब क्या, उसका डेफिनेशन। हाँ बस, मैंने कल क्या दिक्कत आई, जो डेफिनेशन बोला है उसको ही 2-3 क्या करो गुण में लिखो। जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह, सबसे पहला। दूसरा, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, मतलब हम अपनी फैमिली में तो भाई मिलते हैं ना एक दूसरे से, ठीक है। आगे अपन प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन अभी देखो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का क्या है, वो समूह है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस है कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, वो जो है हमारा है, ऐसा बोलते हैं। और एक शेयर्ड इंटरेस्ट है, मतलब एक कॉमन भावना है। जैसे अगर आप फ्रेंड्स की बात करोगे तो कैसी भावना रहती है कि नहीं, कुछ भी हो तो वो मेरा दोस्त है, मेरे को उसकी मदद करना। फैमिली में अगर कुछ भी है तो हमको क्या करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, शेयर्ड इंटरेस्ट, एक समान भी क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्या आपको 4 पॉइंट्स मिल रहे? और देखो ये जो मेंबरशिप है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, फॉर्मल मतलब क्या और इनफॉर्मल, इसको औपचारिक और अनौपचारिक भी बोलते हैं, है ना। तो फॉर्मल में कोई चीज मतलब क्या होगा कि एक इंस्टीट्यूशन में जैसे आप बैठे हो, जैसे स्कूल में, तो वहां पे भी आप लोगों से मिलते हो, वहां पे भी आप बोलते हो मैं इस स्कूल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहां पे क्या रहता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड। वहीं पे घर में क्या हो जाएगा, आपका नेचर अलग रहता है ना, स्कूल में क्या रहता है, अलग रहता है। तो ये क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। समझ में कि अगर एक सामाजिक समूह है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या करना है, डोरेमोन, है ना, कि डोरेमोन के कितने लोग, बहुत सारे। सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि 2 या 2 से ज्यादा का समूह है, एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, और क्या है, बिलोंगिंगनेस है कि वो मेरा दोस्त है। बात समझते हैं, ये गुण समझ में आए। आगे बढ़ू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? यस मैम। हाँ, सब नोबिता में तो नहीं खो गए हो? क्या मेरी बातें समझ आई, आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सोशल ग्रुप और उसके कैरेक्टर, ठीक है। लिख लिया है आपने सबने, क्या है सोशल ग्रुप, लिख लिया, कैरेक्टर लिख लिए कि सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा लोगों से मिलके बना हुआ है, फिर क्या हुआ, परसिस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वो मिलके जुलते रहते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब कि हमको पता है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ ये जो शेयर्ड इंटरेस्ट और मेंबरशिप कैसी रहती है, मतलब वो फॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक इनफॉर्मल भी हो सकती है। आगे बढ़े, अब देखो एक बार, ये तो मैंने बोल दिया किसके बारे में, फैमिली के बारे में, कि क्या है, एक या एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ग्रुप बन गए। अब बताओ, आप जा रहे हो ट्रेन में, आप जा रहे हो मेट्रो में, आप जा रहे हो दशहरा का क्राउड में, वहां पे भी तो एक से ज्यादा लोग हैं। हाँ, तो बताओ उसको क्या मैं सोशल ग्रुप बोलूंगी जहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है? फर्क बताओ। एक है आपका सोशल ग्रुप और एक है आपका क्वासी ग्रुप। बताओ क्या जो भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जैसे कि अभी मैंने सोशल ग्रुप का एग्जांपल क्या दिया था, डोरेमोन नोबिता, है ना। अब उसके पास क्या है, डोरेमोन नोबिता, हम लोग 5 लोग हैं, तो उनके पास क्या है, शेयर इंटरेस्टिंग, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अब समझो डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो और साथ ही साथ शिनचैन, हिमावारी, निंजा डोरी, सबके सब क्या है, कार्टून है,
सबके सब गए कहाँ, दशहरा में, है ना, दशहरा में गए, सब तो है कार्टून, सब कहाँ गए, दशहरा में। ऐसे सब है इंसान कहाँ गए, दशहरा देखने या एक ट्रेन में या एक मेट्रो में, ठीक है। तो क्या वो एक सोशल ग्रुप है, क्यों नहीं, एक सेवन है, हाँ, और दूसरा बिलोंगिंगनेस, कि देखो भीड़ में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, लेकिन अगर मेट्रो में कोई इंसान ट्रेवल कर रहा है तो लोग तो बहुत सारे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, एक बिलोंगिंगनेस है क्या, नहीं। ट्रेन में अगर जाए तो सबको अलग अलग जगह में ही रुकना है कि नहीं रुकना। हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक जगह में मिलते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे एक फैमिली में रहने वाले हर एक इंसान अगर उसकी फैमिली को कोई कुछ ने बोल दिया या कुछ हो गया तो क्या करेगा, हर कोई प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, चाहे वो जितने के लिए अगर में करे। बात समझ में आ रही। तो ये क्वासी ग्रुप होते क्या है, ये क्वासी ग्रुप क्या है कि है तो या लोगों का समूह ही, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में नहीं है, कोई भी शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि नोबिता, शिनचैन और तुम्हारा निंजा टोटू है तो सब कार्टून ही, लेकिन एक दूसरे में मेल मिलाप है क्या, नहीं। सिर्फ वो लोग क्या है, एक कार्टून के कैरेक्टर्स। बात समझ में आ रही। क्वासी ग्रुप समझ में आया कि क्वासी ग्रुप होता है क्या, ठीक है। अब देखो एक आता है क्या, सोशल कैटेगरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया सोशल ग्रुप और क्वासी ग्रुप के बीच में अंतर? यस मैम। कहीं कोई डाउट किसी को? प्रतिमा आपको समझ में आया? श्रृंखला, विकास, संजिता, योगेश्वरी, मनीषा? यस मैम। ठीक है, चलो क्वासी ग्रुप देख लिया, सोशल ग्रुप देख लिया। अब कुछ नया देख लिया, क्या, सोशल कैटेगरी। सोशल मतलब तो सबको पता है क्या, समाज, है ना। कैटेगरी मतलब क्या, वर्ग, वर्ग। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दूं 8 साल के बच्चे, तो क्या हो जाएगा कि एक इंडिया में रहने वाले जितने भी 8 साल के बच्चे हैं वो किसमें आ जाएंगे, एक कैटेगरी में। क्योंकि कैटेगरी में क्या बोल रही है, 8 साल के बच्चे रहते कहाँ, एक सोसाइटी में ही रहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सोशल कैटेगरी। मतलब कि एक स्टैटिस्टिक्स, है ना, एक आपका क्या बोलते हैं इसको, एक फिगर कि किस कैटेगरी से कौन बिलोंग करता है। जैसे बोला 8 साल के बच्चे, अब इसमें मैंने ये भी बोला है कि 8 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बोला है क्या, नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोल दूं 8 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनका फिगर अलग निकलेगा, और 8 साल के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनका फिगर क्या होगा। तो सोशल कैटेगरी मतलब क्या है, अगर बोला 60 साल से ऊपर वाले, मतलब 60 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो क्या बना लेंगे, एक सोशल कैटेगरी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या डिफाइन करा है, एक वर्ग, एक कैटेगरी को मैंने डिफाइन किया। मैंने बोला 12 साल से ऊपर की महिलाएं, तो मैंने ये बोला क्या वो मैरिड की अनमैरिड, नहीं बोला, क्या बोला सर, महिलाएं। बात समझ में आ रही है कि सोशल कैटेगरी है क्या, वर्गीकरण कर देना, है ना। कि हमने क्या किया है कि मैंने बोला समाज में रहने वाले कुछ लोग, जैसे 8 साल का बच्चा, 12 साल से ऊपर वाली महिला, है ना, या फिर और क्या बोल सकते हो, और क्या कैटेगरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेल, कितने मेल है इंडिया के, कितनी फीमेल्स है इंडिया, कुछ भी हो सकता है कैटेगरी में। अपन की कैटेगरी डिसाइड करते हैं ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, करते नहीं करते। तो ये क्या है, समाज की कैटेगरी, एक स्टैटिस्टिक जो हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से कितने लोग बिलोंग करते हैं। क्या सब में फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैं तुमको पूछूं कि ये सामाजिक समूह क्या है तो क्या है, मेरे को बताएगा क्या है, बोलो। समूह, हाँ, उसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह तो है, लेकिन और क्या है, हाँ, शेयर्ड इंटरेस्ट हो गया। और क्या होता है, लॉयल्टी होती है, गुड। और एक दूसरे के साथ में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब अगर क्वासी ग्रुप पूछूं प्रियंका, क्या है,
इंटरेस्ट नहीं, मतलब बहुत सारे की क्या है वो भीड़ है, बोल सकते हैं लोगों की क्या है वो भीड़ है। और वहीं पर अगर हम सोशल कैटेगरी, तो क्या है शायद सोशल कैटेगरी क्या है, जैसे कि हाँ, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, मतलब बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर वो जो है वो फिगर है, बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर फिगर या तो फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर गुण वाले लोग बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, 8 साल के बच्चे तो गुण हो गया ना, 8 साल के जितने भी बच्चे, तो ये जो सोशल कैटेगरी है वो क्या बताता है आपको, फिगर्स बताता है, एक स्टैटिस्टिक्स बताता है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर या फिर एक सिमिलर कैरेक्टर से बिलोंग करते हैं। बात समझ में, तीनों में फर्क समझ में आया, तीनों का एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देखो अब क्या है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप कितने प्रकार के, ठीक है। ये किसके अंदर में आपका डेफिनेशन बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, क्वासी ग्रुप और क्या बताया आगे, सोशल कैटेगरी की बात हुई। अब क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स के भी प्रकार, देखते हैं ग्रुप्स के प्रकार क्या है। सबसे पहले देखो ग्रुप्स के ना 2 प्रकार है, कई प्रकार है। पहले लेते हैं क्या, प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी, प्राथमिक और क्या बोलते हैं द्वितीय। प्राइमरी से क्या समझ रहे, क्या होंगे प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक मतलब क्या बोलते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, हाँ इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। तो सबसे पहले उसको विभाजन करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, प्रभावित करने के बेसिस पे क्या है, लोग 2 प्रकार के, एक है क्या प्राइमरी मतलब प्राथमिक, दूसरा है क्या सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी है पहला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल लो अपनी फैमिली का, क्योंकि किसके अंदर में पढ़ रहे हैं, सोशल ग्रुप के अंदर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो क्या बोला था, फैमिली को क्या बताया था, एक और फैमिली को सोशल ग्रुप है और उसको क्या उस नाम दिया था, क्या क्या बोलते हैं फैमिली को, नहीं 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 वो ठीक है, इन्फॉर्मल वो भी ठीक है, सोशलाइजेशन कुछ बताया था क्या, पहला स्टेज है, अभी पहली एजेंसी है ना, क्योंकि एक बच्चा जो है सबसे पहले कहाँ से सीखता है, कोई भी चीज अपनी फैमिली से। तो अगर आप प्राथमिक ग्रुप या प्राइमरी ग्रुप में एक फैमिली को कंसिडर कर रहे तो बताओ एक फैमिली कैसी होती है, सबसे पहले एक फैमिली कैसी होती है, स्मॉल इन साइज होती है, स्मॉल इन साइज होती है कि नहीं, स्मॉल से मतलब है क्या 1000 2000 लोग रहते हैं, नहीं, तो मतलब क्या हुआ, छोटी होती फैमिली क्या होती है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, आजकल मोस्टली क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है। तो अगर मैं फैमिली में क्या फैमिली का साइज स्मॉल होता है ना, छोटी होती है फैमिली। दूसरा वहां पे हमेशा लोग एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, आप एक घर में रहते हो, आप डेली अपने मम्मी दीदी पापा भाई बहन सबसे मिलते हो ना, अनटिल एंड अनलेस वो बाहर ना गए फिर भी फेस टू फेस इंटरेक्शन तो आपका डेली होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा बताओ, छोटी साइज होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और क्या होता है, और क्या होता है फैमिली में, वीनेस, हाँ वीनेस, वीनेस मतलब क्या, हम की भावना होती है नहीं होती, कि फैमिली जो है वो छोटी है, डेली फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, हम की भावना भी है, और क्या है, और क्या है फैमिली में बताओ, बताओ
एक पर्सन से ओरिएंटेड है क्या? पर्सन ओरिएंटेड मतलब क्या कि लोगों से भी क्या करना होगा, सबका एक ही इंटरेस्ट है कि हम लोग को कैसे लेना है, प्रेम भावना से रहना। किसी का कोई पर्टिकुलर गोल हो सकता है, लेकिन एज अ फैमिली कोई गोल है क्या? नहीं, मतलब उनका एक ही चीज रहता है जो कि बेसिक है, क्या? शांति से सबको रहना है ना। तो इसको क्या मैं पर्सन ओरिएंटेड बोल दूं? कि ये फोकस किस पे करता है ज्यादा से ज्यादा? लोगों पर फोकस करता है। लोगों पर क्या करता है? फोकस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी फैमिली है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को कैसे डिवाइड या कैसे विभाजित किए? इसकी इन्फ्लुएंस है ना। इन्फ्लुएंस मतलब क्या? प्रभावित करने की शक्ति, हाँ शक्ति क्षमता जो। तो अगर फैमिली फर्स्ट एजेंट होती है किसका? समाजीकरण, सोशलाइजेशन का, ठीक है। तो फैमिली कैसी होती है? सबसे पहले स्मॉल, दूसरा फेस टू फेस आपका कनेक्शन हो रहा है, फिर क्या है? एक विनम्रता की भावना है, और पर्सन ओरिएंटेड जैसे है पर्सन। वहीं पर आप ले लो सेकेंडरी में आपका स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन। स्कूल कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है स्कूल, लार्ज साइज फिर भी होता है। जैसे अगर फैमिली 4 या 10 लोगों की है तो स्कूल में क्या होता है? 50, 60, 100 बच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्या इसकी कंपैरिजन में स्कूल जो है वो लार्ज इन साइज नहीं है? अब बताओ, क्या स्कूल में आप हर एक बच्चे से जाके मिलते हो क्या? हाँ, जैसे मैं मान लो क्लास 6 में हूँ तो मैं सिर्फ 6 वाले से मिलूंगी कि 8, 9, 10 पूरे बच्चों से एक करके जाके मिलूंगी? हाँ, हर किसी से मेरे रिलेशन या पर्सनल रिलेशन रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। मतलब क्या कि लार्ज इन साइज है, फेस टू फेस कनेक्शन नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ वो क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। कैसे? क्योंकि सबका एक गोल है, सब क्या करने आ रहे हैं? पढ़ने। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी में मेन जो था वो क्या था? फेस टू फेस इंटरेक्शन, बिलोंगिंगनेस होना, पर्सन और ओरिएंटेशन। लेकिन वहीं पे अगर अपन सेकेंडरी में आ जाते तो वहां पे क्या होता है? बहुत लार्ज इन साइज है। लार्ज इन साइज होने की वजह से क्या होता है? हर किसी के आपका मिलना जुलना पॉसिबल नहीं है, एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हर किसी से जाके नहीं मिलोगे। या आपके कुछ भी दोस्त रहेंगे, हर कोई दोस्त रहेगा क्या? नहीं। या दोस्त भी रहेगा तो खास दोस्त रहेगा क्या? नहीं। बात समझ में आ रही? ठीक है। और क्या है? एक कॉमन गोल, जैसे हॉस्पिटल का गोल क्या होता है कि भैया सभी मरीजों का अच्छे से हमको सेवा करना है ना। वैसे स्कूल का गोल क्या होता है कि सबको अच्छे से एजुकेशन देना। ठीक है, बात समझ में? आगे बढ़िए। अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंगनेस मतलब मैंने क्या बताया कि मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, वो मेरा है। इन ग्रुप, आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब क्या हुआ? इन मतलब क्या? आउट मतलब इन मतलब हाँ हाँ, वो इन ग्रुप मतलब कि मैं वहां की मेंबर हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी? इन ग्रुप। और मैं जहाँ की मेंबर नहीं रहूंगी वो मेरे लिए क्या है? आउट ग्रुप। जैसे कि अगर मैं स्कूल से बिलोंग करती हूँ तो मैं वो क्या हूँ? इन ग्रुप, है ना। और अगर नहीं बिलोंग करती हूँ तो मैं उसके लिए क्या होता है? आउट ग्रुप। जैसे आप इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते तो आप क्या हो? इन ग्रुप। कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हो मतलब बिलोंग करते हो क्या? नहीं। तो क्या होगा? वो आपके लिए आउट ग्रुप। मतलब जहाँ के आप मेंबर हो, जहाँ पे आप से बिलोंग करते हो वो क्या है? इन ग्रुप। और नहीं करते हो वो क्या है? आउट ग्रुप। ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। अब ये है क्या? तीसरा, रेफरेंस
रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पहले लिख लो जो लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, चलो बताओ। क्या होता है रेफरेंस ग्रुप? रेफरेंस मतलब क्या है? अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे या देखने क्या बताया रेफरेंस क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड क्या? रेफरेंस का वर्ड। रेफरेंस मतलब कोई चीज जिसको हमने स्टैटिक मान रखा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिसको हमने बेस मान रखा है। रेफरेंस का मतलब है जैसे बोलते हैं रेफरेंस बुक यूज करो, तो मतलब क्या है, वो आपका एक बेस है। तो रेफरेंस ग्रुप मतलब क्या होगा? कि वैसे तो मैं उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मेरी उम्मीदें है कि मैं उस ग्रुप में जाऊँ। सपोज मैं बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मेरी क्या चाहत रहेगी? सपोज कि मेरे को भी उस ग्रुप में जाने का जाती क्या करना है, मस्ती करना। रह सकती है कि नहीं रह सकती? सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ तो मेरा मन है कि मैं भी वहां जाऊँ सामने वाले ग्रुप में जो मस्ती करे, और मैं भी उनके साथ क्या करूँ, मिल के थोड़ा देर मस्ती करें। तो ये क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप। मतलब किसी को देख के उसके जैसे करने का, या फिर उसके जैसे या उस ग्रुप में सम्मिलित होने का मन करना, वो होता है क्या? रेफरेंस ग्रुप। जैसे कि कोई मान, हाँ बोलो। गवर्नमेंट के लिए, हाँ सर, क्योंकि वो भी तो एक रेफरेंस ही होना, समाज का ही समूह हुआ ना। हाँ, आ सकते हैं कि जैसे कि मान लो किसी ने कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, तो भाई वो भी तो सोशल वेलफेयर ही ना, तो मेरा मन कर सकता है ना वहां जाने का, है कि नहीं? कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक रेफरेंस ग्रुप। कि भले मैं उस ग्रुप से क्या नहीं करती हूँ, बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनके जैसे क्या बनना चाहती हूँ, फिर उनके जैसे काम करना चाहती हूँ। तो ये क्या होगा? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब होता है एक बेस। ठीक है, क्या बात समझ में? कि क्या है रेफरेंस? हाँ प्रियंका, समझ में आया? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब देखो, पता है इसमें ना एक एग्जांपल है कि जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, है ना, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे मिडिल मैन रहते हैं, मिडिल क्लास के इंडियंस रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स लोग ने क्लोथ्स पहनी है, वैसी क्लोथ्स क्या करूं मैं भी पहनी। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है उसका रेफरेंस। कि किसी को देख लो कि मैं उनका पार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी चाहत है कि उनके जैसे मैं ड्रेस करूँ। क्या बात समझ में आई? अब बताओ पीयर क्या होता है? पीयर, पीयर बोलते हैं ना, सुनना? ये तुम लोगों से बेस में पीयर, पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर मतलब क्या होता है? पहले दोस्त, मतलब जो सेम के एज के हो तो लोग मिलकर क्या बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, या जिनके प्रोफेशन जो हो वो सेम हो, वो मिलकर अगर एक ग्रुप बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पीयर। मतलब समान उम्र वाले या समान प्रोफेशन वाले जब मिलके एक समूह बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पीयर ग्रुप। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। एक बात बताओ, क्या सेकेंडरी के अंदर में प्राइमरी आ सकता था? अंदर प्राइमरी आ सकता है? हाँ, जैसे हाँ, और कुछ? ठीक है, और स्कूल, स्कूल के अंदर दोस्ती के बनते हैं, दोस्त है प्राइमरी और स्कूल है सेकेंडरी। ठीक है, तो ये अब देखो, एक और आपको जो आगे बढ़ना है वो है क्या? on the way of life। मतलब
वे ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन जीने का तरीका। ठीक है, तो एक में क्या एसोसिएशन, क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? है तो तुम्हारे से अच्छा देखो मेरा इंग्लिश ये समिति, तुम सबको संगठन बोलते हैं, समिति बन गया है। हाँ तभी तभी कमेटी, पार्लियामेंट की कमेटी। और इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? अभी कमेटी और कमेटी की मिला है ना, पॉलिटी को पॉलिटी में छोड़ के। चलो संगठन और एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब समिति। हाँ लगता तो बेटा सबसे सीनियर बनाए बहुत है। अभी तुमको ऐसा लगेगा समिति और संस्था भी क्या है, सेम सेम लग जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी पूछोगे मैडम ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ पूछती है वहां तो चलो एसोसिएशन मतलब समिति और ये संस्था। चलो समिति और संस्था क्या? समिति को अलग रखना, संस्था को अलग रखना, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है पूरे बोल बोल होके। चलो एसोसिएशन मतलब समिति की ठीक है। और कुछ मैं तो तुम्हें डेफिनेशन बता दो, एग्जांपल हो सकता है। समिति मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो तुम समिति से? यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, होंगे कि नहीं? लोग और लोगों का क्या होगा, समूह होगा। ठीक है, वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में? दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह है, लेकिन वहाँ पे मेंबरशिप कैसी है, वॉलेंट्री है। मतलब आपको आना है, आपको ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो, और नहीं होना है तो आपकी मर्जी। ठीक है, और फिर तीसरा चीज क्या कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जैसे कोई एग्जांपल ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या ये सुनो क्या, जो जैसे कि टीचर्स का एसोसिएशन सुनो, टीचर्स एसोसिएशन है ना, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स का क्या है वो ग्रुप है। अब वो ग्रुप में मैं जुड़ू चाहे ना जुड़ू, वो क्या है मेरी मर्जी। और टीचर्स का काम क्या होगा, टीचर्स एसोसिएशन अगर बना दिया है तो क्या होगा उनका काम, लोगों को जोड़ना। भाई टीचर का काम क्या होता है, तो वही तो टीचर लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया है ना। हाँ तो मेन गोल क्या होता है टीचर का, अच्छे से पढ़ाना। और अगर टीचर के खिलाफ कुछ हो जाए तो उनकी सपोर्ट करना, उनको मदद करना, उनको प्रोटेक्ट करना, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एसोसिएशन मतलब क्या, जैसे एक फैमिली की बात करो, है ना, फैमिली में आप बॉर्न हुए हो तो आपको पता चला कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो। थोड़े से बड़े हो जाके बोलोगे क्या, नहीं नहीं ये मेरी फैमिली नहीं है, हाँ मेरे यहाँ की मेंबरशिप नहीं है, बोलोगे क्या, नहीं। लेकिन एसोसिएशन में आपको जुड़ना है चाहे नहीं जुड़ना, तो क्या है आपके ऊपर, तो है तो ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन वहां पे जुड़ना वो क्या है मेरी मर्जी है। और फिर क्या है स्पेसिफिक मेरा गोल है। जैसे फैमिली में भी होता था, स्कूल में भी होता था। अब स्कूल में बोलोगे इंस्टीट्यूशन में भी तो ऐसे होता है, रुको ना बेटा थमो थोड़ा, मेरे को आगे आने दो। इंस्टीट्यूशन में भी होगा, मैं बताऊंगी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में भी वैसे होगा कि क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर नहीं रहेगा। अभी इसीलिए ना एकदम अच्छा डेफिनेशन और एकदम डिफरेंशियल भी लेकर आया है ना, पता है मुझे किसका नाम पता चल रहा है ना। तो चलो एसोसिएशन मतलब क्या हुआ समझ में आया कि लोगों का समूह ही है, लेकिन वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और क्यों एसोसिएशन बनाया जाता है, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, एक पर्पस है मेरा, ठीक है। स्कूल में जा रही हूँ तो पढ़ना मेरा पर्पस, ठीक है। चलो एसोसिएशन का लिख सकते हो कि उसका, अब बताओ उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे। हाँ ठीक है, लोगों का समूह है, फिर एक पर्टिकुलर पर्पस है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन भी है कुछ रहेंगे, और हमारे द्वारा वो क्या है
बनाया गया है, बना नहीं था, वो हमने बनाया है। क्यों बनाया है? पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के। और मेंबरशिप कैसी है? वॉलेंट्री, मतलब अपनी मर्जी से, जाना चाहूँ तो जाऊँ और नहीं जाना चाहूँ तो ना भी जाऊँ। एग्जाम्पल बता दिया क्या? टीचर्स एसोसिएशन। वैसे ही रिलीजियस एसोसिएशन होते हैं, बहुत सारे धर्म के भी एसोसिएशन, जैसे कि आर्य समाज, है ना, आगे नहीं। और फिर वैसे लेबर का भी, लेबर के भी एसोसिएशन हो सकते हैं, जैसे कि भारतीय मजदूर संघ हो सकते। तो वो क्या है? एसोसिएशन। सबकी क्या है? कॉमन गोल है, और वहां पे मेरे को जाना ही जाना है, वो किसकी मर्जी है? मेरी। ठीक है, अब आते हैं किसमें? इंस्टीट्यूशन में। हाँ, घूमने लगा थोड़ा सा। इंस्टीट्यूशन, एक बात बताओ, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या तुमको पढ़ाया था? सोशल इंस्टीट्यूशन क्या आप तुमको पढ़ाया था? अब करेंगे पेज को पीछे सबके सब। क्या होता है सोशल इंस्टीट्यूशन, एक बार बताओ। हाँ हाँ, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहते हैं, एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ, सब बोल दिया, सब बोल दिया। सोशल इंटरेक्शन, सब बोल दिया। चलो कम से कम याद है। अब बताओ आगे। पहले बताओ, एसोसिएशन समझ में आया? ठीक है। हाँ बोलो बोलो, इंस्टीट्यूशन में क्या? मेंबर कम होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब सामाजिक समिति बोल दोगे? संस्था है ना, याद रहेगा ना? ठीक है, इसमें भी मेंबर क्या है? मेंबर है सबसे पहले तो, मतलब कहीं ना कहीं क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड भी है भाई। ऑर्गेनाइज्ड है नहीं है? पहली बार पक्का है? एक कॉमन गोल है क्या? कॉमन गोल भी है। और क्या है? कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, ये भी है। मेंबरशिप कैसी है? ये भी वॉलंटियरिंग, क्योंकि अगर सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर में आपका फैमिली भी आता है। फैमिली जो है एक प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैंने क्या बोला? अगर एक फैमिली में बॉर्न हुए हो, थोड़े दिन बाद जब 15-16 साल के लोग बोल दोगे नहीं ये तो मेरी फैमिली नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँ, तो क्या फर्क समझ कि वहां पे आपकी मेंबरशिप कैसी थी? वॉलेंट्री थी। लेकिन फैमिली, मैरिज, ठीक है, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स, ये सब पता है क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आप एक सोसाइटी में हो, आप बोलो चाहे ना बोलो, एक इकोनॉमी के पार्ट आप हो नहीं। अगर प्राइस में कुछ चीज आएगी तो क्या सिर्फ वो बड़ों को ही करेगी? क्या हम पर सबको करेगी ना? यहाँ पे आपकी मेंबरशिप, रिलीजन के तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड तो आप ऐसे हो ना, रिलीजन आप चेंज कर सकते हो। आप जो धर्म को चाहे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन रिलीजन का काम क्या होता है? धर्म को आप चेंज कर, लेकिन पहले कैसा होता था? जैसे वर्ण सिस्टम को अगर देखा सपोज वर्ण, तो क्या बोल सकते, कैसे डिफाइन करते थे वर्ण को? कि क्योंकि आप ब्राह्मण में बॉर्न हुए हैं तो आप क्या हो? ब्राह्मण। वहां पे उनके पास चॉइसेस थी क्या? तो जिस स्कूल में आप जन्म लेते हो आप क्या हो जाते हैं? वहां के मेंबर हो जाते हैं। वो बात की बात है, आपने क्या किया है? तो बाकी क्या है? टीचर, लेकिन प्राइमरी जो है वो आप बोलोगे ना तो आप उसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे एक फैमिली, एक मैरिज, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, किनशिप, सुनो, किनशिप,
अजब कर जाएगा मुझे ये क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन। अब देखो मेन क्या होता है कि जो एसोसिएशन होता है ना वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए रहता है। लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशन होता है ना वो क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, काम करने का एक ऑर्गेनाइज्ड उनमें वे होता है, एक वे होगा, एक ऑर्गेनाइज। जैसे मैरिज हो रही है तो मैरिज भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड होती है कि नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से रिचुअल चलते हैं कि नहीं चलते, है ना। तो क्या है वो एक ऑर्गेनाइज वे है, ठीक है। पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, वो भी क्या होती है एक ऑर्गेनाइज वे से चलती है। इंस्टीट्यूशन में वही होता है, इसीलिए तो लिखा था क्या कि मेंबर होंगे ऑर्गेनाइज होंगे। सबसे पहले ही बताया था कि कॉलेज है स्कूल है तो उसमें ऐसे नहीं कि रूटीन कभी भी चेंज हो जाएगी, सबका क्या है एक पर्टिकुलर फंडा है। जैसे फैमिली का काम क्या होता है सोशलाइजेशन का, ठीक है। प्राइमरी आपके जितने भी मोरल वैल्यूज है वो कौन डालता है आपके में, आपकी फैमिली। फिर मैरिज होती है, मैरिज से क्या होता है बॉन्ड्स बनते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आपका रिलीजन आपको क्या बताता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, है ना, बताता ही नहीं है सबका धर्म, है ना। कुछ कुछ चीजें एथिकल चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि जैनिज्म का क्या है जियो और बोलते हैं, तो सबका क्या है पर्टिकुलर मोटो एक पर्टिकुलर कोड होता है नहीं होता। वैसे ही क्वालिटी अपन क्या बताएगी लॉज रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर सब बताते हैं। तो सबका क्या है एक ऑर्गेनाइज्ड वे है काम को करने का, ठीक है। वहीं पे एसोसिएशन में क्या सिर्फ एक कॉमन गोल था, एक पर्टिकुलर गोल है कि हम लोग इसके नीचे काम करते हैं। बात समझ में आ रही है ये अभी भी कुछ कंफ्यूजन। देखो एसोसिएशन जो है ना वो देखो बन सकते हैं और टूट सकते हैं, एक ये भी हो सकता है जैसे लेबर एसोसिएशन या फिर कोई भी एसोसिएशन है वो बन के टूट सकते हैं, लेकिन एक फैमिली बन के टूट सकती है क्या, हाँ। अगर मैरिज हुई है हो सकता है जिसने करवाया था वो रह ही नहीं रहे, लेकिन मैरिज तो रहेगी ना। तो समझ में आ रहा है पर वो तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ सकता है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है राइट है। लेकिन पहले अगर आप देखोगे तो पहले तो वैसे ही डिसाइड होता था कि जिस स्कूल में आपने जन्म लिया है अगर ब्राह्मण में लेगा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है और वैश्य है ना। फिर इसमें क्या होता था कि भैया बहुत ज्यादा क्या होने लगा था अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट आने लगा था कि वैश्य जो है उनको क्या सागर उल्लंघन से ना किसी को क्रॉस करके ले जाने लगे थे, है ना। तो वो क्या था उनके लिए ट्रेड को बहुत ज्यादा क्या कर रहा था हार्म कर रहा था। तो वहां के लोग क्या हो गए थे बहुत ज्यादा कि भैया हमको काम करने मिल ही नहीं गए। उसके बाद भी तो जन्म हुआ क्या जैनिज्म और बुद्धिज्म का कि जो भी हो आप जो भी क्या बोलते हैं रिलीजन से अगर आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो जो भी हो आपको आने में तो आप आ सकते हो, हमें मिल सकते हो। तो देखो बात का कंसेप्ट हुआ। आप अगर पूरी डायनेस्टी भी देखोगे है ना, जैसे कि बहुत सारी डायनेस्टी थी वंश और बहुत सारी भी डायनेस्टी कुषाण, तो वो कौन किसी और में होते थे लेकिन विभिन्न जो है वो देखा है एक आर्ट डायनेस्टी का नाम पढ़ा है हाँ वो एक्चुअल में क्या थे मौर्य थे होना था कितनी थे और कुछ बहुत सारी डायनेस्टी थी जिनमें वो बिलोंग किसी और से करते थे लेकिन अपने आप को डिपेंड कुछ और करते। तो ये तो मैंने क्या बोला फर्दर कंसेप्ट है, लेकिन आप इस बात को नहीं वो कर सकते कि आप एक से बिलोंग करते। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है कि नहीं। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसमें मेंबर्स, ठीक है। तो हम अगर एक इंडिया में रहते ठीक है तो वहां का जो भी नियम जो भी कायदे कानून है, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है ये पहले बात है। तो अगर वो जो भी फैसले लेते हैं हमारे लिए है ना वो हमको इम्पैक्ट करता है नहीं लगता है। मैंने बताया ना सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में एक लिंक है नहीं है ना, कि कोई भी लॉज कोई भी रूल अगर बन रहे तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो हमको क्या कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशन हुआ कि पॉलिटिक्स से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इतना क्लियर आगे बढ़े।
कि घूम कर, हाँ अगर घूम कर हैं तो आकाश से अपनी जगह पे आएंगे। और कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलो। एसोसिएशन भी ऑर्गेनाइज होता है, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, लेकिन फर्क इतना है कि उसका एक स्पेसिफाइड पर्पस है, ठीक है, और वो जो है टेम्पररी भी हो सकता है, ठीक है। देखो एसोसिएशन में ऐसा है कि पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए उनको काम करना है, लेकिन जो आपका इंस्टीट्यूशन है उनका काम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से करने का तरीका है। हम इसमें हम मेल टीचर दे सकते हैं कि ये टेम्पररी होता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये भी आपका एक डिफरेंस है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है फिर संस्था है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, और जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, और जो एसोसिएशन है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स। एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड for fulfilling things, जैसे लेबर या लेबर एसोसिएशन, उनका एक मत रहेगा, वहीं पे इंस्टीट्यूशन में क्या है, ऑर्गेनाइज ऑफ doing things, मतलब ये बोल सकते हो ये गोल ओरिएंटेड है कि ये पर्सन प्राइमरी और सेकेंडरी, समझ में आ रहा है, ये अभी भी नहीं है। क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, हाँ हाँ, और ठीक है, अब बताओ, अब आगे चलते हैं। तीन चीज कंप्लीट हुई, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और क्या, सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स में भी हमने अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि क्वासी ग्रुप, सोशल कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस के बेसिस में क्या होता था आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। एक हमने देखा क्या, तीसरा रेफरेंस ग्रुप, चौथा क्या देखा, क्लियर ग्रुप, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। आगे बढ़े, श्रृंखला, विकास, रंजिता, योगेश्वरी, हाँ श्रृंखला क्या बोल रहे हो? हम कुछ नहीं, आगे बढ़। अच्छा ठीक है, अब आते हैं क्या, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सामाजिक, पता है क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, नॉर्मली नियम, हाँ प्रतिमान, हाँ समाज में रहने वाले या समाज के कुछ नियम रहते नहीं रहते। चलो मेरे को ये बताओ कि समाज के कुछ नियम, तो सोशल नॉर्म से क्या समझते, क्या होंगे? क्या मैंने तुमको फर्स्ट क्लास में ही बताया था क्या कि अगर आप एक रूम में अकेले हो और अगर आप एक समाज के बीच में हो तो आपका नेचर कैसा रहेगा, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, हाँ डिफरेंस रहेगा। तो सोशल नॉर्म क्या है, सोशल नॉर्म मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दिए गए कि आपको वैसा ही बिहेव करना है ना, तो वो क्या हो जाते हैं आपके सोशल नॉर्म्स, मतलब कि एक प्रकार का नियम, कायदा, कानून कि आपको उस तरीके से बिलोंग करना है, अगर उस तरीके से आपको कैसे करना है, इंटरैक्ट, जैसे जैसे
एक सोशल नॉर्म का मतलब समझना है, रूल्स और रेगुलेशन की अगर इंसान है ना, अगर इंसान है तो उनके बिहेवियर को हमको क्या करना है, लिमिट करना है कि आप एकदम चलो। कल अगर पढ़े थे क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट? थॉमस हॉब्स जानते हैं? थॉमस हॉब्स बोल रहे थे कि पहले जो लाइफ थी वो काफी ब्रूटल थी, हाँ, और उस पे लोग एकदम कंट्रोल तरीके से जी रहे थे, उनकी लाइफ होती थी। हाँ, और वहीं पे क्या बोलते, वो कौन क्या बोल रहे थे, जॉन लॉक। दोनों बोल रहे थे कि लाइफ पीसफुल था, और लोग अच्छे तरीके से जीवन जी रहे थे, उनकी जो लाइफ है वो काफी ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फोर्स से करेंगे क्या था फोर्स से, जो डोमिनेटिंग जो लोग होते हैं, जो नीचे लेवल पे होते हैं, उन पर फोर्स करा। हाँ, तो देखो अगर मान लो सोसाइटी में कोई रूल रेगुलेशन ना सब ऐसे ही करेगा, है ना, ऐसा ही होगा। तो मतलब क्या है, सोशल नॉर्म्स क्यों जरूरी है कि इंसान के बिहेवियर को सोसाइटी में क्या करना है, लिमिट करना है ना। उनको ये बताना है कि आपके लिए क्या समझे और क्या करें। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको कैसा रिएक्ट करें, जैसे कि बच्चा है छोटा, ठीक है, वो अगर बाहर जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जिद कर दिया तो क्या करेगी उसकी मम्मी, वहां तो कुछ नहीं बोलेगी, घर आके क्या होगी उसकी पिटाई। तो वो समझ जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं करना है। ये क्या होता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये एक सोशल नॉर्म, एक प्रति क्या है, मान हमने जो है वो सेट कर दिया कि आपको वैसा ही बिहेव करना है। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि ये जो है एक पर्सन के, एक ह्यूमन के बिहेवियर को क्या सेट कर रहा है ना, जरूरत से ज्यादा क्या नहीं करना उसको। पहला कि वो जो बिहेवियर को क्या कर रहा है, रेगुलेट। दूसरा एक बात बताओ, सोशल नॉर्म जो है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है? स्टैटिक मतलब स्थिर, डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील। हाँ, क्यों है? जैसे अभी पुराने जमाने में कहा जाता था कि लोग बड़ों का पैर छूते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अभी बेटा ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पहले भी पैर छूते थे, आज भी छूते हैं। कम छूते होंगे घुटने तक आते होंगे, लेकिन छूते हैं, पैर पे टच करते हैं। और कुछ ऐसा कहीं बोलता नहीं, और कुछ अलग बात। पहले बोलते थे क्या, दादाजी ऐसे करके बोलते थे, अब आज क्या बोलते हैं, क्या पापा को क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे पापा आ गया, पिता इसके पापा है ना, ऐसे तो बोलते हैं। चलो ये तो हो गई बात। बताओ क्या चेंजेस आएंगे, सोशल नॉर्म्स क्या चेंजेस आएंगे? सती प्रथा कैसे भूल जाते हो? हाँ, सती प्रथा पहले थी, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुई है, चेंज। ठीक है, विडो रीमैरिज पहले नहीं होता था, कि वक्त के साथ साथ क्या हुआ है, चेंजेस। हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी पढ़ा था। तो सोशल नॉर्म्स क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो पहले सोशल नॉर्म जो है एक पर्सन की बिहेवियर को क्या करता है, सेट कर रहा है, लिमिट कर रहा है। वो क्या है, डायनेमिक। तीसरा वो सोसाइटी से सोसाइटी में डिफर कर सकता है, अलग हो सकता है। कैसे, कैसे समाज से समाज में अंतर कैसे हो सकता है? जैसे कि एक समाज किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो दूसरा समाज को अपने तरीके से थोड़ा अलग बनाता है। हाँ, तो एग्जाम्पल बताओ। वो तो मैंने जो बोला उसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया, एग्जाम्पल बताओ। कोई एग्जाम्पल? समाज से समाज में वो क्या होता है, डिफर करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, हाउ सोशल नॉर्म्स डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो सामाजिक प्रतिमान है वो समाज से समाज में कैसे अंतर करते हैं या फिर डिफर करते हैं? मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपको?
सुन पा रहे हैं कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स Yes, ma'am. सो तो नहीं गए आप सभी? No, ma'am. चलो बताओ कैसे डिफर करते हैं इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी? हाँ, डिफर करती है कि नहीं? वहां के नॉर्म्स और हमारे नॉर्म्स में फर्क है, काफी फर्क। तो वो डिफर कर सकती है कैसे? सोसाइटी टू सोसाइटी। अब क्या रिलेटेड विद द कल्चर, कल्चर के साथ में रिलेटेड। कल्चर का हिंदी क्या? संस्कृति के साथ में वो रिलेटेड है। तो कैसे संस्कृति के साथ में रिलेटेड है सोशल नॉर्म्स? सोशल नॉर्म्स भी क्या होता है? अलग अलग। चलो ये सुने क्या प्रतिलोम अनुलोम जो मैरिज का एक फॉर्म है? हाँ नहीं सुना? चलो चलो, जो मैरिज है वो तो एज अ होल होती है, लेकिन देखा सब जगह में इसके जो नियम कायदे कानून है वो हर किसी के तौर पर थोड़े डिफरेंट। जो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। तो वो किससे रिलेटेड है? उनके कल्चर से। नहीं, कल्चर मतलब क्या? संस्कृति। और संस्कृति को कौन डिफाइन करता है? उसकी ज्योग्राफी करती है। तो कितने पॉइंट्स मिले तुमको सोशल नॉर्म्स? क्या क्या मिले? पहले सोशल नॉर्म्स होता क्या? 5 ही लोग तो हो, मैं 4 ही। चलो एक मैं बताऊंगी, 4 को बताओ। विजय क्रांति क्या है सोशल नॉर्म? किसके लिए? इंसानों की। हाँ, तो क्या है वो रूल्स और रेगुलेशन जो कि है ना इंसानों के बिहेवियर को, उनके बिहेवियर को क्या करता है? लिमिट करता है। पहले कैरेक्टर बताओ, क्या गुण क्या है उससे? परिवर्तनशील है गुण। और क्या होता है? हाँ सोचो सोचो बताओ बताओ। बताओ बताओ। क्या हो गया? इतना टाइम? इंडिया और वेस्ट का बता दो। क्या हो गया? डोरेमोन तो गैजेट के घर चली गई क्या? हाँ क्या था बताओ। क्योंकि वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। पहला वो डायनेमिक है, दूसरा वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। फिर पीछे पायल क्या है? हाँ क्या है बताओ भैया, उसका डेफिनेशन तो बता दो। वो जो डेफिनेशन बताई थी, बिहेवियर को क्या करता है? लिमिट। बिहेवियर को लिमिट कर दिया, डायनेमिक हो गया। सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है, कल्चर से रिलेटेड है कि नहीं? मिल गया? अब ये बोल दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं थे, कैसा लगेगा तुमको पढ़ के? सोशल नॉर्म्स हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये है फोक पेज और मोर्स। और ये जो फोक पेज और मोर्स है वो किसके अंदर में आता है? आपके सोशल नॉर्म्स के अंदर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, फोक पेज और मोर्स का। जैसे बियरिंग ऑफ क्लॉथ। बियरिंग ऑफ क्लॉथ मतलब क्या? वो अनिवार्य है ना? तो वो आपका क्या हुआ? मोड मतलब लोकाचार। ठीक है, हाँ लोकाचार मोड वापस बताना है। बियरिंग का क्लॉथ मतलब कपड़ा पहनना अनिवार्य है, ये आपका हुआ मोड्स। लेकिन विभिन्न प्रकार के कपड़े आप अपने हिसाब से पहन सकते हैं, वो हुआ जनरल या क्या समझ में आया? से कोई ले देती है मतलब नहीं नहीं, एग्जाम्पल है वही है इसका। हाँ यही पकड़ना था, वेरी गुड। कि इसमें प्रिस्क्राइब है, लोकाचार वो है कि आपको फॉलो करना ही करना है, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है वो एसेंशियल है। लेकिन
फोक वेज ये है कि अगर आपने नहीं भी फॉलो किया तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। समझ में आया कि वियरिंग द क्लॉथ, कपड़े पहनना तो अनिवार्य है ही है, लेकिन किस प्रकार के पहनना है वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है, आपके ऊपर। तो ये क्या है आपका फोक वेज। जल विधियां, अब आते थोड़ा इसके किसमें डेफिनेशन में। देखो फोकवेज जो रहता है ना, एक बिहेवियर का पैटर्न रहता है जो हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या करते हैं। जब भी एक कोई भी इंसान के साथ में कांटेक्ट में आते हैं तो जो भी हमारे तौर तरीके होते हैं, व्यवहार रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फोकवेज। जैसे कोई बड़े को देख लिया तो पैर छूना, ठीक है, टीचर क्लास में आए तो उठ जाते थे ना स्कूल में, तो वो सब क्या है आपका फोकवेज। टेम्पल में गए तो चप्पल को बाहर निकालना, तो ये सब क्या है आपका फोकवेज, एक तौर तरीका है। क्योंकि इंसान जब किसी के कांटेक्ट में आता है या पर्सन टू पर्सन जब उसका कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, तौर तरीके को वो फॉलो करता है। ये क्या होता है आपका चल रीतियां। समझ में आई बात, ठीक है वो। आगे बढ़ो। चलो सबसे पहले ये जो फोकवेज है उसके गुण क्या होंगे। मतलब कि किससे बाउंडेड नहीं होता है, हमारे पास चॉइसेस होती है। हाँ कि हमको जो पसंद है वो हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो आएगा कैसे बताओ। हाँ आएगा कैसे। सबसे पहले सेल्फ रिवॉर्ड बोलते हैं इसको, मतलब कि वो खुद से देखने के थ्रू आता है। कि हमने देखा बचपन में कि हम बड़े जो हैं वो क्या कर, बड़े का पैर पढ़ना चाहिए, आए तो नमस्ते करना चाहिए, टेम्पल में गए तो चप्पल को बाहर रखना चाहिए। सेल्फ रिवॉर्ड हुआ देखने के थ्रू, हमने देखा और फिर हमने समझा। दूसरा वो समाज के द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब हमारी जो भी हरकतें हैं वो क्या है, समाज के द्वारा अप्रूव्ड है। मतलब हम समाज के कायदे कानून के क्या नहीं जा रहे हैं, अगेंस्ट नहीं जा रहे। एक हमारा क्या, एक विधि को हम फॉलो कर रहे हैं। तभी तो जन रीतियां दिखाई क्या, तो एक तौर तरीका है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, समाज ने उसको अप्रूव किया है। सबसे पहले क्या हुआ, वो सेल्फ रिवॉर्ड। दूसरा क्या हुआ, वो क्या हुआ, लिखने में किसी से सोशली अप्रूव। अब देखो सेम वही कि डिफरेंट कल्चर के लिए वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे पैर छूना और वेस्टर्न में, हाँ, तो सबके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो, डिफरेंट कल्चर के लिए डिफरेंट हो सकता है। बात समझ में आई, फोकवेज समझ में आया, ठीक है। क्या है फोकवेज, चलो 2 मिनट समय देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट। फोकवेज क्या है आपको समझ में आया। श्रृंखला, रंजिता, योगेश्वरी, विकास, फोकवेज क्या है आपको समझ में आया। ठीक है, अब क्या बोला, नोट्स। नोट्स मतलब क्या, जो कि प्रिस्क्राइब है, जो कि आपको करना ही है। मतलब उसमें क्या है, एक रिजिडिटी है, बोलो वो रिजिड है कि वो आपको फॉलो करना ही है। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके नोट्स हो जाएंगे। मतलब कि ऐसे नॉर्म्स या फिर ऐसे कायदे या फिर कानून जो कि एक ग्रुप के द्वारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो क्या हो, एक ग्रुप के द्वारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हो, जो सबके हित के लिए बहुत सही होता है। जैसे ये जो होगा वो इंसान का तौर तरीका है, लेकिन इसको कोई पर्टिकुलर चीज उसको फॉलो करना है, मतलब करना है। एक ग्रुप ने बोला है कि आपको वैसा करना है, क्योंकि जो सबके हित के लिए, ठीक है। जैसे क्या बताया, बिहारी का तो कपड़े पहनना अनिवार्य है, लेकिन किस प्रकार के पहनना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या होता है, ये भी एक संस्कृति का प्रकार है, पार्ट ऑफ कल्चर है, लेकिन फर्क इतना है कि जरूरत से ज्यादा क्या है, रिजिड है, फॉलो करना है, मतलब करना है, ठीक है।
तो ये हो गया क्या, पेज और नोट। समझ में आया डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं? ठीक है, एक अब तुमको क्वेश्चन दे दूं आगे का। कल का होमवर्क क्या सब करते हैं, जो नहीं करे वो करके नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो मेरे को बताओ, इंसान जो एक सोशल एनिमल है, अपन बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं ना। इंसान जो है वो क्या है, सोशल एनिमल। क्यों सोशल एनिमल है इसका? उसको क्या होना है, अपना इंडिपेंडेंट, मतलब उसको डिपेंडेंट है ना किसी न किसी चीज के लिए, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल। कल हम लोग को इसी पे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आगे का। चलो लिखो मैं क्वेश्चन। और सब लोग जब भी लिखोगे ना आगे में 2 नंबर 4 नंबर ऐसे लिखकर लाओगे, ठीक है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब समिति की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन में सेम वही है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है ऑफ सोशल ग्रुप, ये भी 2 मार्क्स है। सोशल ग्रुप क्या होता है, सामाजिक समूह। अब तीसरा, एनी 3 डिफरेंस बिटवीन, 2 तो मैंने बता दिया किसको, 2 के 3 ही बता, बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब समिति और संस्था। लिखू क्या नीचे में, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स। सोशियोलॉजी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वर्ड टू वर्ड, काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपने पढ़ा अच्छे से, ठीक है ना। देखो एक मिनट, इस बार तुम्हारा टेस्ट किया था, तुमको इतना तो समझ में आ गया है कि 2 नंबर के लिए कितना पेज लगता है, कितनी लाइन्स लगती है, तुमको समझ में आ गया है, तो उस हिसाब से ही अपना आंसर दे। तुमको वो इसलिए दिया गया था ताकि आपको पता चले कि 2 नंबर के लिए कितनी लाइन है और 4 नंबर के लिए कितनी। कल से आप वही करेंगे, ऐसे जो लिख के ला रहे हो ना अपने हिसाब से वैसा नहीं चलेगा। 2 नंबर है, अगर 3 लाइन है तो उतने नहीं लिख करना, वही सेम फॉर्मेट है, ठीक है। और जिसने भी आगे पीछे बढ़ाया उसका पेपर जाए आज से चलेगा, आज कल का। अब से तुम लोग को समझ में आ गया है ना। एक्सप्लेन, फ्राइडे तक के अपने पूरे पेपर्स आप लोग मेरे को सबमिट करोगे अभी तक के, ठीक है। मुझे ये पता है। एक्सप्लेन द मेन टाइप टाइप्स ऑफ, देखो क्या तुमको सोशल ग्रुप के टाइप्स मैंने बताया, हाँ 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बताओ फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हो तुम लोग, पहले ये बता दो कि सोशल ग्रुप होता क्या है, फिर बता दो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने बताया। फिर दूसरा बोलो मैंने बेसिस पे किए थे उन सब। हाँ तो बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 8 मार्क्स में तो लिखोगे, और उसमें भी लिखने का तरीका तुम लोग बता सकते हो कि पहले सोशल ग्रुप बताओ, ऑन द पहला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। या फिर देखो ऐसा भी कर सकते हो, कॉपी करके मत ला लेना मेरी, ये देखो ऐसे गोल बना के भी आप कर सकते हैं, दिख रहा है, गोल बना के भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। 8 मार्क्स में क्वेश्चन है तो उस हिसाब से लिखेंगे। बहुत काफी क्वेश्चन आए।
एक मिनट, अभी कितने हुए? तुम लोग को कम्युनिटी वाला क्वेश्चन दिया क्या था? नहीं दिया। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, हाँ दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। देखो कितना बड़ा है क्वेश्चन, कितने नंबर का है? 2। हिंदी में बताऊं क्या सबका? चलो तो बढ़ लो आगे। चलो चलो, अब एक क्वेश्चन जो आएगा वो 2 बार है होगा। जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। प्राइमरी ग्रुप्स भी 2 बार है, ठीक है। टोटल और मोड्स जो भी लेंगे वो भी 2 बार है। मतलब क्वेश्चन से ठीक हुए मतलब हाँ ओके। तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, आपकी नहीं बात आया इसलिए बोलते तुम लोग 10 साल में क्वेश्चन पेपर देखो सिलेबस से। बोलो कैरेक्टर, फीचर, नेचर, ऑलमोस्ट सेम। आगे बढ़ो, लिख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐप में लिखा है, ये Yes, क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। चलो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। दो मार्क्स का है वापस। चलो ये है व्हाट इज कम्युनिटी, समुदाय क्या है। दूसरा चीज की अब ये तुम लोग करोगे डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ये जो है बहुत बार रिपीट हुआ है ना, 2 से 3 बार हो गया। डिफरेंशिएट कम्युनिटी का कंसेप्ट भी 2 बार आया है। डिफरेंशिएट पूरा फ्राइडे को मैं तो चलिए आपकी कॉपी जितने भी क्वेश्चन अभी तक के दिए फोकस एंड लोस सिर्फ 2 मार्क्स का है, 2 बार इसको लिखो। फिर एक क्वेश्चन जो है वो अभी अपना लिखो। पूरे 10 साल के क्वेश्चन से जो मैं आपको करवा रही हूँ। तुम लोग को मैंने पढ़ाया था ना कल्चर क्या होता है। लिखिए सब पूरे लोग। हो गया? अब आपका एक क्वेश्चन है कि फैमिली इज अ सोशल ग्रुप। परिवार जो है वो एक क्या है, सामाजिक समूह है। एक्सप्लेन 4 मार्क्स का। बताओ कैसे लिखोगे। मेरे को एक्चुअली में ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेना था। बताओ सबके लिखने का तरीका देख लेते हैं कि कौन कैसे लिखने वाला है।
ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या सबने क्वेश्चंस नोट किए हैं? श्रृंखला, रंजिता, विकास, ऐश्वरी, यस मैम। सभी क्वेश्चंस आपको सबमिट करने हैं। अभी तक की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सब आपको सबमिट करने हैं। मैम इसके पहले वाला कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का ही था सब। क्या देख लीजिए पहले एक बार। सबने लिख लिया है क्या क्वेश्चंस? यस मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने लिख लिया है? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना है अभी फिलहाल के लिए कि फैमिली इज अ सोशल ग्रुप। अगर आप रहते तो कैसे लिखते? 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन दिया होगा, कैसे लिखते? हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बताना। मतलब तुमको अच्छे से उसको स्ट्रक्चर तैयार करो और फिर मेरे को बताओ कि अगर लिखना रहता तो कैसे लिखते कि फैमिली इज अ सोशल ग्रुप, कैसे लिखते? 2 या 2 से अधिक लोगों का ऐसा समूह जिसमें आपस में इंटरेक्शन होते हैं और उनमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है और उसमें शेयर्ड इंटरेस्ट भी रहता है। वो तो डेफिनेशन सोशल ग्रुप का है, इसीलिए वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज दिया है, क्योंकि पता है कि जो पढ़ाया है वो लिखकर आ जाओगे। यहाँ पे लगाना है दिमाग। फैमिली इज अ सोशल ग्रुप बोला है। परिवार जो है वो एक सामाजिक समूह क्यों है? भाई सो है तो क्यों है? तुम लोग में से पूछते हैं ना, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस है तो क्यों है ना? मैं भी तुम लोग से पूछती हूँ क्वेश्चन, तब बताओ इसका आंसर। वो डायरेक्ट उनको पूछ रहा है कि क्यों है, ये नहीं पूछ रहा है कि वो सोशल ग्रुप है कि नहीं है। ये नहीं, उसने दे दिया स्टेटमेंट कि वो है, लेकिन क्यों है एक्सप्लेन तुमको करना। क्योंकि फैमिली में डिवोर्स ज्यादा नंबर्स होते हैं और उनमें स्पेसिफिक इंप्रेशंस होते रहते हैं। सारे लोग का कॉमन पर्पस होता है उनकी शांति से जीवन जीना है। सोशल ग्रुप के अंदर भी तो फैमिली सोशल ग्रुप, ठीक है। हमारे अंदर नहीं है। हाँ, और कोई समाज के ऊपर भी डिपेंड समाज के ऊपर भी डिपेंड है, लोगों के ऊपर। ठीक है, और कुछ पता है ना? मुझे तो कोर कंसेप्ट भूल जाएंगे, है ना? बाकी सब चीजें याद है। फैमिली इज अ सोशल ग्रुप लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? फैमिली इज अ सोशल ग्रुप बिकॉज, ये मैंने पूछा था ना, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी ग्रुप, है ना? मतलब influence, it is a primary group in which people interact with each other, have a shared interest and have a sense of belongingness. तो क्या उससे भी पता चल गया कि सोशल ग्रुप है? कौन सा सोशल ग्रुप है? प्राइमरी। और क्यों है जो तुमने बोला वो मैंने डायरेक्टली साफ की नहीं है सोशल ग्रुप की डेफिनेशन। पहले ये तो बताओ कि अगर परिवार एक सामाजिक समूह है तो वो इसलिए है क्योंकि वो एक प्राथमिक सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है ना? जिसपे क्या बोले, जिसपे 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर वहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि फैमिली इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ समाजीकरण, परिवार जो है पहला कदम है समाजीकरण के लिए, तो क्या लिखते? क्या लिखते बताओ? हाँ चलो अभी तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करो। फैमिली इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। हाउ? बताओ तो देखिए तुम्हारा कितना अप्लाई करें। समाजीकरण की पहली सीढ़ी है, पहला एजेंट जो है वो फैमिली है। क्यों? कैसे करोगे? आएगा नहीं सर तो कैसे क्वेश्चन, लेकिन मैंने पढ़ाया तो मैंने पूछा। सोशलाइजेशन क्या होता है पहले तो आगे पढ़ना है। समाजीकरण क्या है? जी हाँ, समाजीकरण क्या है? अगर मैं बोल रही हूँ फैमिली पहला एजेंट है, पहला कदम है समाजीकरण की तरफ, मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक
कुछ भी है बोलो। देखो बेटा, सीधे जो आंसर है वो हर कोई लिख पाता है, थोड़ा सा भी एक बाउंसर या एक टेढ़ा क्वेश्चन आया तो ऐसा प्रिपरेशन रहना चाहिए कि आप आंसर कर पाओ। पता सबको था सोशल ग्रुप क्या है, क्यों है ये भी पता था, लेकिन लिखने का तरीके में डिफरेंस है कि नहीं, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लिया। ये दूसरा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ये मैंने खुद बनाया। ठीक है, बताओ आपको। मैंने क्या बताया, एक बच्चा जो है वो खेल के जैसे होता है, उसको जैसा परिवार मोल्ड करेगा वो वैसा सीख जाता है। वो पहला एजेंट फैमिली सोशलाइजेशन का इसलिए है क्योंकि एक बच्चे को संस्कार डालने का काम, उसके बिहेवियर को लिमिट करने का काम, उसको सही और गलत के बीच में फर्क बताने का काम, ठीक है, कौन करता है, एक फैमिली करती है। तो बताइए, इसीलिए हाँ क्या कर रहे वहां से आप डिसिप्लिन सीखते हो, है ना, वहां से आप डिसिप्लिन सीखते हो जैसे। लेकिन फैमिली से आप ऐसा करते हो कि किसके साथ कैसा व्यवहार करो। आप अपनी मदर को या फादर को देखोगे जिस तरीके से रिएक्ट करते हुए, आप भी वैसा ही रिएक्ट करोगे। और ये उसको बोलते हैं कंडीशनिंग की प्रोसेस, कि जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। ठीक है, स्कूल का कंसेप्ट बहुत अलग है, वो सेकेंड होता है। जो आपकी टीचर है वो आपके लिए रोल मॉडल होती है कि वो अगर वैसी है तो हमको भी उनसे क्या लेना है, ज्ञान लेना है ना। तो रोल मॉडल का कंसेप्ट जो है वो स्कूल में आता है, लेकिन फैमिली में क्या आता है, पहले बिहेवियर कैसे करना है, आपके तौर तरीके कैसे होने चाहिए। ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या बात है। स्कूल और फैमिली में फर्क अलग है ना। स्कूल में वो डिसिप्लिन सीखेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, टीम वर्क जिसको बोलते हैं। घर में उसको टीम वर्क के बारे में नहीं पता, लेकिन स्कूल में क्या हो जाता है, लोगों के साथ, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाती है, परस्पर संबंध बोलते हैं, है ना। कोऑपरेशन की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना आ जाती है। ठीक है, जैसे घर में भी मम्मी चाची को काम करते हुए देखा तो क्या समझेगा वो कि सबको मिलजुल के रहना। सेम तो स्कूल भी बता रहा है, लेकिन पहला एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है, फैमिली की बॉन्ड हुआ है, वहीं से सब चीज होगा। समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या आप कर सकते हो प्रिपेयर। अब समझ में आया लिखने का तरीका। आज मेरे क्लास में लिखे कल आगे का पढ़ेंगे, है ना।